तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारा क्या है, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी देखेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, समझिए कि बोनस है, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में नहीं आता है, बट मैक्सिमम जो शिफ्ट होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कोई सा भी वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा कि उसका रैंक बताइए, ठीक है। तो रैंक फाइंड करने का ना मेनली दो अप्रोच है। एक तो इसका जनरल अप्रोच है, दैट इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लेंथी, और गलती होने की चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। और जो दूसरा इसका रैंक फाइंड करने का जो मेथड है ना, दैट इज द शॉर्टकट अप्रोच, या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स कर सकते हैं। और ये ऐसे ऐसे भी आप देखेंगे तो बोर्ड या स्कूल एग्जाम के में तो आने वाला है नहीं, तो उसको आपको जनरल अप्रोच को फॉलो करना है भी नहीं। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी वर्ड का हम लोग रैंक फाइंड करते हैं। तो वर्ड भी आप देखे होंगे या जनरली आप देखेंगे तो मेनली दो टाइप का वर्ड मिलेगा। एक में क्या होगा कि लेटर रिपीट होते जाता है, और एक में क्या होता है, लेटर रिपीट नहीं होता है। तो इसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि जब लेटर रिपीट होगा तब कैसे फाइंड करेंगे, और जब लेटर रिपीट नहीं होगा तब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। तो कहीं कहीं पे रैंक ऑफ वर्ड की जगह पे ना आपसे पूछेगा ना कि सीरियल नंबर क्या होता है। सीरियल नंबर मतलब कोई सा भी वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा कि उसका सीरियल नंबर क्या है डिक्शनरी में, ठीक है, या फिर सिंपली रैंक आपको दे देगा। तो जैसा कि हम लोग देखें कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा कि जब हमारा लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, व्हेन लेटर्स आर नॉट रिपीटिंग, व्हेन लेटर्स आर नॉट रिपीटिंग। जैसे मैंने एक लेटर ऐसा एक वर्ड मैंने ऐसा लिख दिया, सचिन। ये सचिन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए इसमें जो सचिन वर्ड है, इसमें कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका भी रैंक आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। एक जो क्वेश्चन बनेगा ना, व्हेन लेटर्स आर रिपीटिंग, व्हेन लेटर्स आर रिपीटिंग मतलब वैसा वर्ड जिसमें कुछ ना कुछ तो लेटर आपको रिपीट दिख जाएगा। जैसे मैं आपसे जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक वर्ड ऐसा लिख देता हूँ, स्मॉल। तो देखिए स्मॉल जो वर्ड है, इसमें एल और एल क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, गूगल। तो देख लीजिए इसमें भी जी दो बार आ रहा है, ओ दो बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीटिंग के केस में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जब लेटर रिपीट होगा तब कैसे उसका रैंक फाइंड करेंगे, और जब लेटर रिपीट नहीं होगा तब कैसे रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे इसे देखने के लिए ना एक सिंपल सा मैंने वर्ड ले लिया जो कि हमारा क्या है, पब्लिक। और ये जो पब्लिक वाला क्वेश्चन है ना, रैंक इसका पूछा गया था 2023 में कि पब्लिक जो वर्ड है इसका रैंक क्या होगा डिक्शनरी में, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू यार हम लोग समझ जाएंगे कि रैंक कैसे फाइंड किया जाता है। और आप देखेंगे तो जो पब्लिक वर्ड है इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा लेटर्स नॉन रिपीटिंग वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अप्रोच क्या करना है ना आपको, कि जो भी आपके पास वर्ड गिवन है इसको आप सिंपली आप लिख दीजिए, और थोड़ा सा स्पेस बना के लिखिएगा ताकि नंबरिंग करने में आसानी हो। जैसे पब्लिक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, PUBLIC। तो पहला काम तो यही करना है कि जो भी वर्ड आपके पास है लिख दीजिए। चलिए अगला काम क्या करना है ना, जो पब्लिक वर्ड बना इसमें जो जो लेटर है इसको हमको क्या करना है, रैंकिंग करना है। इसके अकॉर्डिंग कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है वो करना है हमको। पूरे वर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलर लेटर की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो इस पब्लिक वर्ड में जो पहला है ना, बी, आप देखेंगे अल्फाबेटिकली तो पहले तो बी ही आएगा ना, तो इस वर्ड में पहले तो बी आएगा, इसलिए इसको हम लोग 1 रैंक दे दिए। बी के बाद कौन आएगा, सी, तो इसको हम लोग रैंक 2 दे दिए। अच्छा इसमें कौन सा आएगा, इसके बाद ई आई आएगा तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। इसके बाद एल आएगा तो इसका रैंक 4 हो जाएगा। इसके बाद पी आएगा तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसके बाद यू आएगा तो इसका रैंक 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकुलर लेटर था ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रैंकिंग कर लिए, पहला काम। चलिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से देखना है, यहीं से आपका मेन जो ट्रिक्स है स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला हमको देखना है कि 2 से कम, या तो आप इधर से देखिए या तो इधर से, कहीं से भी आप देखिए, रिजल्ट विल बी सेम। तो इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से कम कितना है, इधर पे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से कम एक भी नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। मतलब कितना है वो देखते जाना है आपको। 3 से कम कितना है, ओनली एक ही है, 2, 3 से कम ही आता है ना, तो इसको क्या कर दिया, 1 दे दिया,
4 से कम कितना है, तो 3 भी है 2 भी है, मतलब टोटल 2 हमें मिल रहा है जो कि इससे कम है, तो लिख दिया। 1 से कम इधर पे कितना है, एक भी नहीं है, तो क्या कर दिया, 0 कर दिया। 6 से कम इधर पे कितना है, तो देखो 1 भी कम है, 4 भी कम है, 3 भी कम है, 2 भी कम है, तो टोटल 4 कम आ गया। 5 से कम इधर पे कितना है, कम, तो 6 तो कम नहीं है, ज़्यादा ही है, तो 5 से कम हमें 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो टोटल 4 जो नंबर है ना इससे कम है। ये भी काम कंप्लीट कर लिया हम लोग। चलिए, तो पहला रैंकिंग दे दिया सबका, दूसरा में सबको देख लिया कि कौन किससे कितने कम है, वो काम कर लिया। चलिए, तीसरा जो ये है ना कि हम लोग यहीं से सीक्वेंस वही प्रॉपर फॉलो करना है। यहाँ से स्टार्ट किया और इसको इस तरह से लिखते गया, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। या तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो उधर से, कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। मैंने इधर से स्टार्ट किया था इसलिए इसको भी इधर से ही स्टार्ट किया, ठीक है। और एक काम जो करना है ना कि इसमें ना +1 हमेशा ऐड करना है, एक कंपलसरी है, इसके बिना बात बिगड़ जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना है, +1 लगाना ना भूले, ठीक है। चलिए, एक काम करने के बाद ना हम लोग करेंगे क्या कि जो भी ये जो नंबरिंग या जो भी चीजें हम लोग लिखे इसको कोरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना, दिस वन इंटू दिस वन, 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 ठीक है। अब इसी को हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, टोटल रैंक बन जाएगा। तो क्या बोले, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 एंड ये +1 लगाना ना भूले, ठीक है। ये भी काम कर लिया। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखते जाना है। तो 4 फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 4 3 2। 0 इंटू फैक्टोरियल 3 0 आ जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ऐसे ही लिख दिया, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 1, 0 इंटू फैक्टोरियल 0 0 एंड +1 लगा दिया। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा। तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, 5 4 जा 20, 4 जा 80, 83 जा 242 जा 480, 480 प्लस 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 जा 96 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 + 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए, अब यहाँ से टोटल जब हम लोग ऐड करेंगे तो 480, 96 और 400 और 2, तो 102 मिला। अब इस बन जाएगा 28415। तो देखो, इसको जब ऐड करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, 582 मिल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग रैंक फाइंड कर लिए जब हमारा लेटर रिपीट नहीं हो रहा था तब। और देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेंस वाला, ठीक है ना। तो जितना भी आपको वर्ड मिलेगा आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, ठीक है, जब लेटर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है तब। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब लेटर हमारा रिपीट होगा ना तब कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है मंडे, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क के लिए रहेगा। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था, किसी शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सेम अप्रोच आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं रैंक ऑफ IIT JEE, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं, में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, लेटर हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा सेकेंड केस बन जाएगा जब लेटर रिपीट होगा तब, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जो अप्रोच सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो काम करना है ना, जो भी आपके पास वर्ड गिवन है आपको लिख देना है। जैसे हम लोग लिखे थे IIT JEE, इस तरह से पहला काम तो यही करना है कि जो भी आपके पास गिवन है इसको आप इस सीक्वेंस में लिख दीजिए, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस बना के लिख दीजिए। चलिए, दूसरा काम क्या करना है कि इस पार्टिकुलर जो भी लेटर है इसका रैंकिंग देना कि कौन पहले आ रहा है। तो ई पहले आ रहा है हमारा, तो ई को पहले 1 दे दिया, तो 1 ए भी है तो इसका भी रैंक 1 ही होगा क्योंकि सेम सेम है। इसके बाद आएगा आई, तो आई का रैंक क्या हो जाएगा 2, तो ए 2 है तो ये भी तो आई है तो इसका भी तो 2 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जे आएगा तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, और ये टी है तो इसका रैंक क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम वही करना है कि जो भी रैंक बन रहा है पार्टिकुलर लेटर्स का आपको मेंशन कर देना है। रिपीट अगर हो रहा है तो सेम रैंक ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ये भी काम हो गया। अगला काम क्या करना है ना, जो भी हम लोग पहले किए थे, क्या कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था
कि 1 से कम कितने हैं, 1 से कम कितने हैं, तो 1 से कम एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 से कम एक भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। 3 से कम देखिए कितने हैं, 3 से कम 1 भी है 1 भी है। तो देखो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना कि 3 से कम तो 1 है तो उसको एक ही काउंट करते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करना है, जितने हैं उतने लिखना है। तो 3 से कम ए भी कम है, ए भी कम है, मतलब टोटल 2 कम आ गया तो 2 लिख दिया। चलिए 4 से कम कितना है, तो 4 से कम 3 भी है 1 भी है 1 भी है, तो ए भी काम कर लिया, तो 4 से कम हमें टोटल 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिया। अब देखना है कि 2 से कम कितना है, तो 2 से कम हमारा 4 तो नहीं है 3 नहीं है 1 है 1 है, मतलब टोटल 2 मिलेगा तो लिख दिया इस तरह से। इस 2 से कम कितना है, इस 2 से कम, तो इस 2 से कम हमारा ए है मतलब ए भी 2 ही मिलेगा, तो अगला काम ए भी कर लिया। ठीक है, चलिए इसी में अब थोड़ा सा चेंज क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। 1 से कम हमें क्या मिला 0, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, इसी में ऐड कर दूंगा। 1 से कम कितना है 0 लिख दिया, 1 से कम कितना है 0 लिख दिया, 3 से कम कितना है 2। हाँ, अब यहाँ पे नया चीज क्या है ना, नया चीज कि जो रिपीट हो रहा है कितने बार आ रहा है, तो 3 से कम हमें 2 मिला, कितने बार आ रहा है 2 बार, तो इसके लिए क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, इधर ये सब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था इसलिए जस्ट ऐसे ही रहने दिया। 4 से कम देखो कितना है, 4 से कम तो 3 मिला, और कितना रिपीट हो रहा है, तो 1 भी रिपीट हो रहा है 1 भी रिपीट हो रहा है, तो क्या मिलेगा 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। 2 से कम देखिए कितना है कम, तो 2 कम है और दोनों रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। 2 से कम कितना है, तो ए भी, हाँ इसमें देखना 2 से कम तो ए 2 तो है ही, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ऐसे लगा दिया। साथ में ए भी रिपीट हो रहा है ना, इसको भी आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है जो। हाँ, यहाँ पे अगर मन करे तो आप फैक्टोरियल 1 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सब में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इसलिए लिख दिया, ऐसे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं उस पर, तो ध्यान में देखना है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है जो। चलिए अगला काम पहले जैसा ही कि यहाँ से स्टार्ट किए फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 5 एंड +1 लगाना ना भूले हमेशा। ठीक है, अब इसका जो रैंक हम लोग लिखेंगे ना, रैंक, तो रैंक लिखने का भी जो तरीका है वही है जो पहले हम लोग किए थे। इसके कोरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन एंड दिस वन इंटू दिस वन। तो चलिए इसको जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये क्या है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 4 3 2 प्लस यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को ऐसे लिख दिया, और ये फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 3 2 प्लस 3 अपॉन क्या है फैक्टोरियल 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, और फैक्टोरियल 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ये हमें क्या मिला 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 अपॉन 2, और यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा ना 2 प्लस 0 इंटू 1 0 ए 0, और ये लास्ट में क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 23 जा 60 प्लस यहाँ से देखिए ए 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12 दूनी 24 24 प्लस यहाँ से ए 2 और ए 2 कैंसिल, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ से ए 2 और 2 आपस में कैंसिल, 1 इंटू 2 2 और ये हो जाएगा +1। देखिए इसको ऐड करके क्या मिल रहा है 60 24 84 9 2 11 1 12, तो 4 2 6 एंड 8 1 9 96 आ रहा है, मतलब कि IIT JEE का जो रैंक आएगा क्या आएगा 96 आएगा। ठीक है, तो बस यार ये जो है ना ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है यार, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि कहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। बाकी अप्रोच पहले जैसा ही कि जब लेटर रिपीट नहीं होगा उसी की जैसा है, बस थोड़ा सा बस ये वाला चीज़ें चेंज हो रहा है जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगर ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम है ना तो एक वर्ड और देख लेते हैं जो रिपीट हो रहा है, जैसे देख लीजिए रैंक ऑफ गूगल। रैंक ऑफ गूगल, तो रैंक ऑफ गूगल के अप्रोच भी सेम ही रहेगा। पहला काम क्या करेंगे GOOGLE, तो पहला काम वही जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें रैंकिंग कौन पहले आ रहा है, ABCDEFG, तो पहले तो E आ रहा है तो 1 दे दिया, इसके बाद G आ रहा है तो 2 दे दिया, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा 2 आएगा। इसके बाद JKL के बाद रैंकिंग क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। LMNO, तो इसका रैंकिंग क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो पहला काम तो रैंकिंग कर लिया। चलिए अगला स्टेप में क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन रिपीट हो रहा है, कितने बार आ रहा है, कौन किससे कम आ रहा है जो। तो 1 से कम एक भी नहीं, 0। और चलिए मैं लिखते जाता हूँ, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया। 3 से कम कितना, 1, तो 1 लिख दिया। और इसको फैक्टोरियल 1 आप लिख सकते हैं बस फैक्टोरियल के टर्म में लिखने के लिए। 2 से कम कितना, 1, 1 भी रिपीट नहीं तो फैक्टोरियल 1 ऐसे रहने दिया। 4 से कम कितना, तीनों है, अपॉन में फैक्टोरियल 1। 4 से कम कितना है, 4 से कम तो 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, कम तो कम लिख दिया। रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, तो देखो ए रिपीट मतलब 2 रिपीट तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। 2 से कम कितना, 2 से कम तो 2 से कम हमारा एक ही तो है ना, एक ही तो का है तो 1 लिख दिया। रिपीट कौन कौन सा हो रहा है ध्यान में रखना है, तो 2 भी रिपीट हो रहा है और ए भी 2 रिपीट हो रहा है तो क्या किया, फैक्टोरियल 2। साथ में इसके पहले में ए भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो देखना है कि जहां पे आप खड़े होकर देख रहे हैं उसको, ठीक है, और जो उसके पहले में है उसको, सबको काउंट करना है रिपीटिव वाला को, ठीक है ना। कभी कभी क्या गलती होता है कि जहां पे है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करोगे तो फिर रिजल्ट मिलेगा नहीं, ठीक है ना, गलत आएगा। तो ध्यान में रखना कि जहां से आप देख रहे हैं उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, और उधर उसके पहले जितना भी रहेगा सबको, मतलब इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए अगला काम में क्या करना था, यहाँ पे फैक्टोरियल 0, यहाँ पे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5, ठीक है, और +1 लगा दीजिए यहाँ पे। चलिए अब इसका रैंक लिख दीजिए यहाँ से। रैंक जब हम लोग लिखेंगे रैंक तो क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये तो +1 कंपल्सरी है ही। अब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, तो 5 4 3 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 अपॉन 2 एंड फैक्टोरियल 4, तो 4 को आप लिख सकते हैं ऐसे 4 3 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब कि 1 एंड फैक्टोरियल 3 मतलब क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। 1 अपॉन 1 1 एंड प्लस ए तो 0 रहेगा और ये +1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो बनेगा यही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल रैंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, जब लेटर रिपीट हो रहा है तब। तो इस तरह का बहुत सारे वर्ड आपको मिलेगा, बट अप्रोच आपको सेम इसी तरीके से देखना है कि जब लेटर रिपीट होगा तब क्या करना है, जब रिपीट नहीं होगा तब क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे रैंक फाइंड किया जाता है। और मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो टॉपिक है समझिए आपके लिए बोनस है, बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ जो और भी बहुत सारे वर्ड आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करना है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर रहने देता हूँ, फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो या जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो देखेंगे कुछ नया टॉपिक जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह के डिफरेंट अच्छे टॉपिक या फिर आप जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं समझिए कि ये आपके लिए बोनस ही है, और जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा या कवर करूँगा सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक होगा वहाँ से आप जेई में स्कोर कर सकते हैं, मतलब कि मैथ के स्कोर में क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा, इसलिए सीरीज का नाम ही रखा गया था मैथ बूस्टर सीरीज। तो ठीक है, आज के लिए फिर आने देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।